हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। गांव-गांव जाकर बच्चों को शिक्षित करेंगे गुरुजी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी यूपी सरकार। बढ़े डीए के लिए अभी और करें इंतजार। 40,000 पदों पर अगले माह से शुरू होंगी भर्तियां। आचार संहिता के चलते रोक दी गई थी यह नई भर्तियां। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। स्कूल जाने के बजाय बीएसए बीईओ दफ्तर में डटे शिक्षक, विभागीय अफसरों की मेहरबानी से नहीं होती कार्रवाई। ईवीएम विवाद में 3 अफसरों को हटाया, 1 निलंबित। शिक्षक पर लगाया 11 वर्षीय छात्र की हत्या का आरोप, जाने क्या है मामला। परिषदीय शिक्षिका ने अध्यापक को चप्पल से पीटा, बीएसए ने दिए जांच के आदेश। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। प्रयागराज 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। यह जानकारी उपेंद्र कुमार दयाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को दी। इस पर मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 8 अप्रैल 2022 की तिथि निर्धारित कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने पर अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में 600 अभ्यर्थियों को एक एक अंक आवंटित करने का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन न होने पर याचियों की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। लखनऊ 2022 से मिलने वाले महंगाई दर महंगाई राहत के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रदेश में नई सरकार के गठन तक इंतजार करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि जुलाई 2022 से डीए और डीआर में 3% की वृद्धि प्रस्तावित है। इसका लाभ कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से मिलना है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2022 के महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर का तोहफा होली से पहले दे सकती है। इससे संबंधित आदेश जल्द जारी हो जाएगा। केंद्र द्वारा आदेश जारी करने के बाद राज्य सरकार की तरफ से 1 सप्ताह में राज्य से डीए डीआर दिए जाने संबंधित आदेश जारी किया जाता रहा है। लखनऊ शैलेंद्र श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गा के करीब 40,000 पदों पर अप्रैल से भर्तियां शुरू करेगा। विभागों से इन रिक्त पदों का ब्यौरा उसे मिल चुका है। 3 भर्तियों के लिए विज्ञापन भी निकाला गया, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से इन्हें रोक दिया गया। आयोग मौजूदा समय विभागों से आई हुई रिक्तियों का मिलान कर रहा है। सम्मिलित होंगी भर्तियां। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सामान्य योग्यता यानी इंटर या इसके समकक्ष और स्नातक व तकनीकी दक्षता वाले पदों की भर्तियां एक साथ करेगा। इसके लिए एक साथ विज्ञापन निकालने के साथ ही परीक्षाएं भी एक साथ कराई जाएंगी, जिससे तय समय के अंदर भर्तियों को पूरा किया जा सके। आयोग भर्तियों के लिए समान योग्यता वाले पदों को अलग अलग कर रहा है, जिससे आचार संहिता खत्म होने के बाद चरणबद्ध तरीके से विज्ञापन निकालते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सके। आयोग इसके साथ ही मौजूदा समय बैकलॉग यानी रुकी हुई भर्तियों की परीक्षा कराने में जुटा है। किस पद पर कितनी भर्तियां? आईटीआई अनुदेशक 2,504, लेखपाल 8,085, एएनएम 9,212, गन्ना पर्यवेक्षक 2,500, कनिष्ठ सहायक 2,000, प्रयोगशाला सहायक 1,200, ईओ और जेई 2,200, रोडवेज 1,500, सिंचाई विभाग 800। आदर्श आचार संहिता के चलते नई भर्तियां रोक दी गई हैं। जिन पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था उनकी भी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आचार संहिता समाप्त होने के बाद भर्तियां नए सिरे से शुरू की जाएंगी। प्रवीण कुमार, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही थी, हालांकि इसका लाभ अगले साल से मिलेगा। मुख्यमंत्री बजट पेश करने के लिए गोबर से बने सूटकेस लेकर निकले हैं। इस पर गोमय वस्ते लक्ष्मी लिखा हुआ है। बजट के पहले सीएम का फेसबुक पोस्ट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने बजट भाषण में पुरानी पेंशन योजना की बहाली से जुड़ी घोषणा की है। वित्त विभाग ने इसकी शुरुआती कवायद पूरी कर ली है। वित्त विभाग का शुरुआती अनुमान है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से अगले 1 दशक तक सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं आने वाला। उल्टे 1680 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। यह वह राशि है जो सरकार अंशदायी पेंशन यानी नई पेंशन योजना में अपने पास से देती है। नई पेंशन योजना 2004 से लागू हुई है। उसके बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों की संख्या 3,30,40,000 बताई जा रही है। ये कर्मचारी 2030 से 32 के बाद ही रिटायर होंगे, तब सरकार पर उनके देयकों का बोझ पड़ेगा। प्रदेश भर के कर्मचारी संगठन जोर शोर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन की बहाली बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
मोहन मरकाम सहित कई विधायकों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। स्कूल जाने के बजाय बीएसए बीईओ दफ्तर में डटे शिक्षक, विभागीय अफसरों की मेहरबानी से नहीं होती कार्रवाई। पढ़ाने की बजाय कार्यालय के कामकाज में लेते दिलचस्पी। रायबरेली बेसिक शिक्षा विभाग के प्रसिद्ध विद्यालयों में कार्यरत कई ऐसे अध्यापक हैं जो किसी न किसी वजह से बीएसए दफ्तर या बीईओ कार्यालय में डटे रहते हैं। कुछ संबद्ध किए गए हैं तो कुछ शिक्षक अफसरों की मेहरबानी के चलते स्कूल जाने के बजाय कार्यालय में कामकाज निपटाने में लगे रहते हैं। ऐसे में विद्यालय का पठन पाठन प्रभावित है। फिर भी विभागीय अधिकारी आंख बंद किए हुए हैं। कोई कार्रवाई न किए जाने से ऐसे शिक्षकों पर अंकुश नहीं लग पाता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की बात करें तो यहाँ भी कई शिक्षक अक्सर अलग अलग पटल पर बैठे नजर आते हैं। कहने को तो इन शिक्षकों को विद्यालय जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन सुबह से शाम तक दफ्तर में नजर आते हैं। इसके अलावा कई शिक्षक दूसरे कार्यों में ड्यूटी लगे होने के कारण जिला मुख्यालय में ही डटे रहते हैं। यही हाल खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में नजर आता है। तकरीबन हर ब्लॉक में 2-4 शिक्षक ऐसे हैं जो अक्सर बीईओ कार्यालय में दिखाई देते हैं। विभागीय अफसरों की मेहरबानी इन शिक्षकों पर रहती है, जिससे इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने इस संबंध में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक पीएन सिंह को पत्र सौंपा, जिसे गंभीरता से लिया गया। करपिया निवासी 11 वर्षीय छात्र की मौत का मामला। बेवर गांव करपिया निवासी 11 वर्षीय बालक द्वारा खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजन ने स्कूल के एक शिक्षक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। संदीप भास्कर के 11 वर्षीय पुत्र नैतिक असव फंदे पर लटका मिला। पुलिस इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही थी। इस बीच रविवार को संदीप की ओर से एक तहरीर दी गई। इसमें बताया कि उनकी पत्नी स्कूल में शिक्षण कार्य करती हैं। वहां एक शिक्षक ने उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की थी। पत्नी के साथ हुई अभद्रता का पुत्र चश्मदीद गवाह था। आरोपी शिक्षक ने यह बात किसी को न बताने के लिए पुत्र को धमकाया और पिटाई की। इसके बाद पुत्र की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया। 2 दिन बाद इस बात की जानकारी छोटे बेटे ने उन्हें यक्ष सुरेंद्र चंद्र शर्मा का कहना है कि तहरीर प्राप्त हुई है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। परिषदीय शिक्षिका ने अध्यापक को चप्पल से पीटा, बीएसए ने दिए जांच के आदेश। चिल्कहर बलिया ब्लॉक संशोधन केंद्र बीआरसी चिल्कहर पर बुधवार को आयोजित नारी चौपाल कार्यक्रम में एक शिक्षक व एक शिक्षिका के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद उग्र हुई शिक्षिका ने शिक्षक पर पहले थप्पड़ और फिर चप्पल से हमला कर दिया। मौजूद लोगों ने भरसक बीच बचाव किया। इसके बावजूद शिक्षिका ने शिक्षक की पिटाई कर दी। मामले में अध्यापक ने गढ़वार पुलिस को तहरीर दी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता के लिए ब्लॉक स्तरीय नारी चौपाल का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे ब्लॉक के शिक्षक शिक्षिका पहुंचे थे। कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी। मंच पर बतौर मुख्य अतिथि बीडीओ मधुचंदा सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में पीएचसी चिल्कहर की चिकित्सिका डॉक्टर शबाना परवीन मौजूद थी। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका प्रियंका सिंह कर रही थी। बताया जाता है कि इसी दौरान वहां पहुंची शिक्षिका रंजना पांडे ने प्रियंका के हाथ से माइक छीन लिया, तब कुछ कहने लगी। मौजूद शिक्षकों ने इसका विरोध किया। इसे लेकर रंजना की शिक्षक मानवेंद्र प्रताप सिंह से बहस हुई। अन्य लोगों के बीच बचाव के बाद भी शिक्षिका ने अध्यापक की पिटाई कर दी। घटना के बाद शिक्षक ने गढ़वार पुलिस को तहरीर दी। इस संबंध में बीएससी नारायण सिंह का कहना है कि मामले की जानकारी होने के बाद 2 खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम गठित कर जांच का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ईवीएम विवाद में 3 अफसरों को हटाया, 1 निलंबित। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरते जाने के मामले में सोनभद्र व बरेली के 3 प्रशासनिक अफसरों को हटा दिया गया है और नए अफसरों को मतगणना की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने वाराणसी के एमडीएम आपूर्ति नलिनीकांत सिंह को निलंबित कर दिया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।